अब तक आपने देखा ऐश और ब्रोक लेवेंसिया टाउन पहुंच चुके थे, जहां पर वो लेवेंसिया स्मार्ट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाले थे। और अब आगे ऐश और ब्रॉक ने लेवेंसिया स्मार्ट कॉन्टेस्ट के लिए रजिस्टर करा दिया था और अब दोनों ही ट्रेनर्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। जहां पर हमें दिखाया जाता है कि ऐश कैचम की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगी थी लेवेंसिया टाउन के अंदर, क्योंकि अब सभी लोग ऐश कैचम अब वर्ल्ड चैंपियन के बारे में जानते थे। ऐश कैचम सभी लोगों के साथ हाथ मिला रहा था, फोटो खिंचवा रहा था, ऑटोग्राफ्स भी दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ ब्रॉक अपनी स्ट्रेटजी बना रहा था कि वो कैसे परफॉर्म करेगा कॉन्टेस्ट के अंदर और जीतेगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ब्रॉक और ऐश आपस में बात कर रहे हैं, जहाँ पर ऐश कहता है कि ब्रॉक मुझे तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कॉन्टेस्ट के लिए, मैं तो वेट ही नहीं कर सकता। ब्रॉक कहता है बिल्कुल, मैं भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और खुश हूँ, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना होगा, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट है, तो हमें बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना होगा यहाँ कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए। ऐश कहता है बिल्कुल, हम दोनों ही बहुत ही ज्यादा मेहनत करेंगे और इस कॉन्टेस्ट को जरूर से जीतेंगे। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि कॉन्टेस्ट की अनाउंसमेंट हो चुका है, जहां पर स्क्रीन पर साफ नजर आ रहा था किस ट्रेनर की बैटल किस ट्रेनर के साथ होने वाली है। ब्रॉक और ऐश और बाकी सभी लोग वहां पर देख रहे हैं कि किस ट्रेनर की बैटल किसके साथ होने वाली है। सभी लोग स्ट्रेटजीज बनाने लगते हैं और तैयार थे एक अनोखे कमाल के कॉन्टेस्ट के लिए। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि कॉन्टेस्ट अब स्टार्ट हो चुका है। सभी लोग अपनी बारी बारी से कॉन्टेस्ट का हिस्सा ले रहे थे और अब बारी थी ऐश कैचम की। ऐश कैचम कॉन्टेस्ट के लिए पूरी तरीके से रेडी था। ऐश कैचम स्टेज पर जाता है, साथ ही में ऐश कैचम का ओपोनेंट भी स्टेज पर आ जाता है। दोनों ही ट्रेनर्स एक दूसरे को हेलो हाय बोलते हैं। आयोना सभी लोगों को रूल्स के बारे में बताती है, जहां पर आयोना कहती है कि वो दोनों ट्रेनर्स से 3 क्वेश्चंस पूछेगी और दोनों ही ट्रेनर्स को आंसर भी देने होंगे। जिन ट्रेनर्स ने आंसर ज्यादा सही दिए वो ट्रेनर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। ऐश और वो ओपोनेंट बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे। सभी लोग चीयर कर रहे थे ऐश कैचम और उस ओपोनेंट को भी। साथ ही में लोग अपने घर बैठे मजा ले रहे थे इस कॉन्टेस्ट का। कॉन्टेस्ट की शुरुआत हो जाती है, जहां पर दोनों ही ट्रेनर से 3 क्वेश्चन पूछे जाने वाले थे और दोनों ही ट्रेनर्स को क्वेश्चन पूछने के 3 सेकंड बाद अपने आंसर को रिवील करना होगा। जहां पर पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी एक ग्राउंड टाइप पोकेमोन का नाम बताना है। दोनों ही ट्रेनर्स 3 सेकंड का वेट करने के बाद अपने आंसर को रिवील करते हैं। ऐश कैचम कहता है डॉन फैन, वहीं पर वो ओपोनेंट कहता है स्वम्पर्ट। दोनों ही आंसर बिल्कुल करेक्ट थे। दोनों ही ट्रेनर्स को एक एक पॉइंट मिल जाता है। अब बारी थी क्वेश्चन नंबर 2 की, जहां पर दोनों ही ट्रेनर्स को एक पोकेमोन की पिक्चर दिखाने वाले थे, जहां पर उनसे टाइपिंग के बारे में सवाल किया गया कि ये पोकेमोन की क्या टाइपिंग है। दोनों ही ट्रेनर्स ने 3 सेकंड का वेट करा और अपनी बारी आने पर जवाब दिया कि दोनों ही ट्रेनर्स ने जवाब दिया कि यह एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन। बिल्कुल सही आंसर था ये, क्योंकि स्क्रीन पर एम्फोरोस पोकेमोन दिखाया गया था। अभी राउंड 1 ही चल रहा था और कॉन्टेस्ट इतना ज्यादा कमाल का लग रहा था। दोनों ही ट्रेनर्स के आंसर बिल्कुल करेक्ट जा रहे थे। दोनों ट्रेनर्स में से कोई भी हार नहीं मानना चाहता था। लेकिन अब बारी थी क्वेश्चन नंबर 3 की, जहां पर उन्हें स्क्रीन पर तस्वीर दिखाई गई ड्रिफ्टब्लिम की और उनसे पूछा गया कि इस पोकेमोन का आखिर क्या नाम है। दोनों ही ट्रेनर्स ने 3 सेकंड का वेट किया और अपने जवाब 3 सेकंड के बाद बता दिया। ऐश कैचम ने कहा ड्रिफ्टब्लिम, वहीं पर उस ओपोनेंट ने कहा ड्रिफ्टलून। ये जवाब बिल्कुल ही गलत था। ऐश कैचम का जवाब बिल्कुल सही था। आयोना कहती है ड्रिफ्टलून और ड्रिफ्टब्लिम दोनों पोकेमोन एक जैसे नाम रखते हैं, साथ ही में दोनों पोकेमोन एक जैसे दिखते भी हैं। इसी वजह से ऐश कैचम ने सही आंसर दिया है। वहीं पर उस ओपोनेंट का जवाब बिल्कुल ही गलत है और इस राउंड 1 को जीता है ऐश कैचम ने। ऐश बहुत ही ज्यादा खुश था। साथ ही में ब्रॉक और बाकी सभी लोग भी चीयर कर रहे थे कि ऐश कैचम जीत गया है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि अब ब्रॉक अपने राउंड के लिए रेडी है। राउंड की शुरुआत होती है, जहां पर ब्रॉक और उसके ओपोनेंट से एक से बढ़कर एक सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ब्रॉक सभी आंसर्स बिल्कुल करेक्ट देता चला जाता है। वो लगातार 3 करेक्ट सही आंसर देता है और राउंड 1 को जीत लेता है। इसी के साथ ऐश और ब्रॉक दोनों ही राउंड 1 को क्वालिफाई कर लेते हैं और पहुंच जाते हैं राउंड 2 में। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और देखते हैं अगले एपिसोड में आखिर क्या होगा। और हाँ, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर से कर देना।